नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुली हो? हम में से बहुत कम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब हम गहरी नींद में अचानक इस समय अपने आप उठ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि ये टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट टाइम है। आज हम जानेंगे कि सुबह के इस समय नींद खुल जाने का क्या मतलब है और इस समय उठने का जुड़ाव यूनिवर्स से कैसे है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी भावनाएं, अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस टाइम यानी सुबह के 3 से 5 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सोता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है और आपके एनवायरनमेंट की सारी वाइब्रेशंस में एक ठहराव होता है। अब आप ही बताइए कि अगर आप इस समय अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात वो जल्दी सुनेगा या बजाय कि उस टाइम के जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनी बातें उसे बता रही है, तब आप खुद समझदार हैं। इस टाइम आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशंस के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती। आपकी एनर्जीज सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब इस टाइम यानी 3 से 5 बजे के बीच जब आपकी नींद खुलती है तो आप सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, मैं अचानक क्यों जाग गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया, पता नहीं। अब यहाँ आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना किसी पर्पस के नहीं होती। सभी चीजें पहले से निर्धारित हैं, पहले से डिसाइडेड है और हर एक इंसिडेंट के पीछे एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। इसके लिए हमें इस यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को, चाहे वो प्लैनेट्स हो, हमारे ग्रह, चांद, तारे, न्यूमरोलॉजी हो, हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सब चीजें एक दूसरे से अलाइंड हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सभी चीजों के पीछे एक कारण है और आपके इस समय जागने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा है जिसे हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। हम जानते हैं कि ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट है। आप इस समय जिस भी थॉट पर, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे वो आपकी जिंदगी में सच्चाई के रूप में साकार होने लगेगा। इस टाइम आप अपने एम, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आप में उसे अचीव करने की पावर्स आएंगी। किसी तरह का शोर इस टाइम आपके वाइब्रेशनल थॉट की फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब नहीं करता। ये फ्रीक्वेंसीज अपने काम स्टेट में होती हैं। इस टाइम आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। अपने लक्ष्य मांगिए, अपनी मनचाही चीज मांगिए, क्योंकि इस टाइम ऑर्डर करने वाले सभी लोग सो रहे हैं और जब पूरे शहर में बस आपने ऑर्डर किया है तो उसकी डिलीवरी भी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। आपने जिस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है वो सीधे आप तक पहुंचेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में होने वाली बाकी लोगों की वाइब्रेशनल अट्रैक्शंस इस समय रुकी हुई हैं और केवल आप ही हैं जो पूरे दिल से इस टाइम को अपनी ज़िंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे और कुछ कहेंगे कि ये क्या है, ये किस बारे में बता रही है, ये तो अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल। पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वो इसका टेस्ट, इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि आप एक लेखक हो, एक सिंगर हो, एक डांसर हो, एक डायरेक्टर हो या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो। आप जो भी क्रिएट करते हो, आप ये बातें अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप लाइफ क्रिएट करते हैं किसी की जान बचाकर। तो हम में से हर एक इंसान अपने आप में एक क्रिएटर भी है जो कहीं ना कहीं ईश्वर की दी हुई कला का इस्तेमाल करके कुछ
क्रिएट करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये बात यहाँ मैंने इसीलिए की क्योंकि जब आप एक क्रिएटर होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं, तो आप भी इस मोमेंट को महसूस करते हैं जब एनर्जी रश यानी आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के रहते अचानक आपको कोई नया आइडिया आता है या कुछ क्रिएटिव थॉट आते हैं जो इन फ्यूचर आपकी आर्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप तुरंत उस थॉट को कहीं नोट कर लेते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप तुरंत एक नोटपैड और पेन लेकर उसे लिखकर सेव कर लेते हैं। एक्चुअली दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स और वर्ल्ड फेमस सॉन्ग्स के आइडियाज़ भी ऐसे टाइम्स में नोट करके रखे गए कुछ थॉट्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी को, वो एनर्जी जो पूरी यूनिवर्स पर राज करती है, आप उसे जो शक्ति माने, जिस ईश्वर के नाम से पुकारें, जो शक्ति हर समय आपको परेशानी से बाहर निकलने का विश्वास देती है। मानकर चलिए कि अगर आपको एक दिन के लिए वो जिम्मेदारी संभालने का चांस दिया जाए कि जब आप सभी लोगों की भावनाएं, प्रार्थनाएं, बातें, इच्छाएं सब कुछ सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक वैसे ही जैसे गॉड टू सी ग्रेट हूँ मूवी में सलमान खान को दिया जाता है। आपने इस मूवी में वो सीन भी देखा होगा जब उसके पास पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों की प्रार्थनाएं, इच्छाएं, मुरादें और शिकायतें आती हैं। अब चूंकि इस एग्जाम्पल में आप वो गॉड बने हुए हैं और आपको किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे वो मैसेज भेजना है जो उसके लिए चमत्कार करेगा, तो आप उसे वो मैसेज कब भेजेंगे बताइए? तब जब आपकी सारी फोन लाइंस बिजी हैं और एक साथ बज रही हैं, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपनी एनर्जीज से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी प्रार्थनाओं से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या आप उस इंसान को तब अपना मैसेज भेजेंगे जब सब कुछ काम एंड पीसफुल होगा, एनवायरनमेंट की सभी वाइब्रेशंस शांत हो गई होंगी। ऑफ कोर्स आप इसी टाइम उस इंसान से कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आप इस टाइम अचानक उठ जाते हैं, 3 से 5 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बिकॉज यू आर अ चोजन वन। हाँ, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा आशीर्वाद है क्योंकि उसने आपको चुना है उस टाइम उन हजारों करोड़ों लोगों में अपना मैसेज देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। लोग उठते हैं, वो अपना फ़ोन उठाते हैं, टाइम देखते हैं, ओह अभी तो सुबह होने में इतने घंटे बाकी हैं, सोने दो यार, और आप ज़बरदस्ती वापस सो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है और कह रहा है, हे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये बहुत अमेजिंग और पावरफुल चीज़ है, ये तुम्हें अगला बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती है, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो, जल्दी से मेरी ये बात नोट करो, उठो। और आप यूनिवर्स से कहते हैं, हे अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, प्लीज़ थोड़ी देर बाद कॉल करना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय। और आप उसका फ़ोन काट कर उसके मैसेज को इग्नोर करके सो जाते हैं। तो अगर इस समय यूनिवर्स आपको 3 से 5 बजे के बीच सिग्नल्स देता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको चाहिए कि आप उसका फ़ोन पूरे आत्मविश्वास से उठाएं, अपने आलस को खुद पर हावी ना होने दें, वो आपको क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें, सुने। ओके, आप कैसे उसका फ़ोन उठाएंगे? तो उसके लिए नंबर 1, यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया, आप नहीं जानते कि आप क्यों उस टाइम उठ गए, आपकी नींद अचानक खुल गई। सबसे पहले आप अपने पैरों को ज़मीन पर रखिए। पैरों को ज़मीन पर रखते ही आपके आसपास की सारी एनर्जीज आपको टच करेंगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगी। जैसे ही आपके पैर ज़मीन को छुएंगे, आप उस वाइब्रेशनल जोन में आ जाएंगे जहां यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करेगा। ये पहला स्टेप न केवल आपको फिजिकली जगाएगा ताकि आप फिर से ना सो जाएं, बल्कि इससे आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करेंगे। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे,
आप देखेंगे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। योर स्पाइन टुवर्ड्स द डिवाइन, जमीन से होते हुए जब आपकी स्पाइन को छूकर गुजरने वाली एनर्जी सीधे यूनिवर्स से कांटेक्ट कर पाएंगी। 3 से 5 बजे के बीच अगर आप यूनिवर्स के सिग्नल को समझ चुके हैं और लेटकर दोनों हाथों को फैलाकर कह रहे हैं कि हाँ यूनिवर्स, मैं आपका मैसेज सुनने के लिए तैयार हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो, तो आप उस मैसेज को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपको उठकर अपने पैरों को जमीन से छूने का एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अपने पैरों को जमीन से टच कीजिए और अपनी पीठ सीधी रखिए। हाथों को यूनिवर्स की तरफ करके अपने पैरों पर रखिए। इन्हें रिसीविंग मोड कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का मोड। जब आपने अपने पैरों को जमीन से छुआ तो ये ग्राउंड मोड था। अपनी रीढ़ को सीधा किया तो ये सिग्नल्स रिसीव करने के मोड में आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने अपने चक्र सिस्टम, हमारे शरीर में जो 7 सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र हैं, उन्हें एक्टिवेट किया। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। आप चाहें तो वहाँ से चक्र सिस्टम के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। हाँ, तो हम अब वापस आते हैं मैसेज रिसीव करने पर। अब एक गहरी सांस अपने पूरे शरीर में जाने दीजिए और धीरे से उसे छोड़िए। ध्यान रहे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, और जैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत हो, महसूस कीजिए आप जो महसूस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्स आपसे शब्दों और भाषाओं के ज़रिए बात करे। वो आपसे अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर से बात करेंगे। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, आपने यूनिवर्स से आप तक पहुंचने वाली एनर्जी में छुपे मैसेज को समझ लिया है, तो तुरंत एक नोटपैड और पेन लेकर उस मैसेज को लिखिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब यूनिवर्स अपनी एनर्जीज से आपसे आपके सपनों के ज़रिए बात करता है, आपको अपना मैसेज देने की कोशिश करता है, और आप सुबह उठने के 3 सेकंड्स के अंदर उस मैसेज को भूल जाते हैं। आप 90% ड्रीम को भूल जाते हैं। अरे मुझे तो अपने ये दोस्त को बताना था, मैं कैसे भूल गया। आप अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, लेकिन आपको वो सपना याद नहीं आता। इस तरह यूनिवर्स का वो इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचने से पहले ही डिलीट हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अब जैसे ही आपके सपनों के ज़रिए यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करे, आप तुरंत उसमें छुपे मैसेज को या उस पूरे सपने को कहीं लिख लें, ड्रॉ कर लें, स्केच कर लें, आपको जो ठीक लगे। बस किसी भी तरह उसे नोट कर लें और सुबह आराम से उसे डिकोड करें कि आखिर उस मैसेज में क्या है। जब वो यूनिवर्सल सिग्नल्स आप तक आएंगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बहकाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अरे सो जाओ, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। अगर आप अपनी लाइफ में और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा साइन है जब वो इस सवाल का जवाब देगा कि आप इस चुनौती पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य, अपने एम को हासिल कर सकते हैं। और एक राज की बात बताऊं, आपको ये वीडियो सजेस्ट होना कि कैसे आप उसके मैसेज को समझ सकते हैं, ये भी एक सिग्नल है यूनिवर्स का, जब वो खुद चाहता है कि आप उसके मैसेज को रिसीव करना सीखें, उसे समझें। मैंने इस प्रिंसिपल पर बेस्ड अलग अलग सच्ची कहानियाँ पढ़ी, जिनमें लोगों ने सुबह के टाइम महसूस किए हुए उस सिग्नल को फील किया और उसमें छुपे मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और उस चैलेंज पर जीत हासिल की जो उन्हें इम्पॉसिबल लगता था। दोस्तों, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप यूनिवर्स के मैसेज को सुनने के लिए खुद की वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आपकी नींद इस टाइम अचानक खुलती है, तो आप उन सिग्नल्स की रेंज में जाइए जहां यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। उठें, अपनी पीठ सीधी रख अपने पैरों को ज़मीन से छुएं, आंखें बंद कर एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ने के साथ उस एनर्जी को फील करें। अपने मन को शांत करें और जब एक बार
पूरी तरह से ये शांत हो जाए तो उस मैसेज को, जो उस वाइब्रेशन से आपको फील हो रही है, को नोट करें। दोस्तों, अगर आपने कभी यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को फील किया है और उसके मैसेज को सक्सेसफुली समझ पाए हैं, तो हमें खुशी होगी अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा जो खुद तक उस डिवाइन पावर, ब्रह्मांड के मैसेजेस को रिसीव करने के लिए सभी दरवाजे खोलना चाहते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।